हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, जिसमें आज हम समझेंगे भारत में नियोजन के लक्ष्य। बच्चों, ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। हम इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सो ये टॉपिक समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारे भारत में नियोजन के विकास के क्या क्या लक्ष्य थे। मीन्स कि भारत का एक टारगेट था जिसमें उसको अपने 3 से 4 पॉइंट पर ध्यान देना था, जिसका जो भारत का पहला उद्देश्य था या जो पहला गोल था जिसमें उसके नियोजन के लक्ष्य था, वो फर्स्ट ये था कि जीडीपी को किस तरीके से बच्चों स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, जीडीपी में किस तरीके से ग्रोथमेंट लाई जाए, जिससे कि हमारा जो जीडीपी है वो एक मजबूत बना रहे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहे। वहीं जो उसका दूसरा लक्ष्य था, हमारा गोल्स ऑफ प्लानिंग थी, उसके अंदर जो दूसरा हमारा गोल था बच्चों, वो ये था आधुनिकीकरण की किस तरीके से हम भारत में अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें या किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को एप्रिशिएट करें। और वहीं हमारा जो तीसरा नियोजन का लक्ष्य था बच्चों, वो सेल्फ डिपेंड था। मीन्स कि हमें आत्मनिर्भर बनना था, जिससे कि हमारे किसी भी देश या विदेश पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ना रहे, हम अपने आप में स्वतंत्र रहें। और बच्चों, वहीं जो हमारा भारत के नियोजन के लक्ष्य के जो चौथा पॉइंट था, वो था नियोजित वितरण। मीन्स कि सारी फैसिलिटीज सभी लोगों को मिले, चाहे वे अमीर वर्ग हो, चाहे वे गरीब वर्ग हो, चाहे वे मध्य वर्ग हो। मीन्स के कहने का मतलब ये हुआ, ज़रूरतमंदों को अधिक से अधिक सामान पहुंचाया जाए, गरीबों से लेकर के अमीरों तक भी वस्तुओं को या मुद्रा को पहुंचाया जाए, जिससे कि हमारे देश में एक इक्वालिटी बनी रहे, समानता बनी रहे। सो बच्चों, अब हम इसे समझते हैं टॉपिक वाइज, जिससे कि हम एग्ज़ाम में से रिलेटेड अपनी थ्योरी को भी लिख सकें। सो आज का हमारा टॉपिक है भारत में नियोजन के लक्ष्य, जिसमें मैंने आप लोगों को समझा दिया कि बेसिकली इस टॉपिक में है क्या। सो अब हम इसका फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि सकल घरेलू उत्पादों को स्ट्रॉन्ग करना है। सो हमें अपने जीडीपी में ग्रोथमेंट में वृद्धि लानी है, जिससे हमारा जीडीपी मजबूत हो, जीडीपी हमारा स्ट्रॉन्ग हो, और जो हमारा उत्पादन का स्तर है, मीन्स कि जो हमारा प्रोडक्शन का लेवल है, उसमें भी वृद्धि आए। सो आई होप बच्चों आप लोग ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि हमारा नियोजन के लक्ष्य का पहला गोल क्या था, पहला टारगेट क्या था। पहला टारगेट हमारा जीडीपी ग्रोथमेंट था, जीडीपी में वृद्धि करना था, जिससे कि हमारे प्रोडक्शन के लेवल में वृद्धि हो और ग्रोथमेंट हो, हमारी जीडीपी एक मजबूत जीडीपी के लाए, उसमें ग्रोथमेंट बढ़ जाए और उसका जो हमारा प्रोडक्शन का लेवल है उसमें भी वृद्धि आए। और जब हमारा उत्पादन का स्तर ज़्यादा होगा, मीन्स कि जब प्रोडक्शन का लेवल ज़्यादा होगा, तो उससे जाहिर है वस्तुओं का प्रवाह ज़्यादा होगा, वस्तुओं का प्रवाह भी और सेवाओं का प्रवाह भी ज़्यादा होगा, जिससे हमारी वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में, उसके फ्लोमेंट में वृद्धि आएगी। सो आई होप बच्चों आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का। और इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट हम समझते हैं यहाँ पर, और जिसमें वस्तु और सेवाओं के अगर हमारे प्रवाह में बच्चों वृद्धि होती है, और वो वृद्धि हमारी किस टाइप से होगी, अगर हमारे उत्पादन के स्तर में वृद्धि होगी, प्रोडक्शन के लेवल में वृद्धि होगी, तो इससे हमारे वस्तु और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि होगी। सो बच्चों, अगर यहाँ वस्तु और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि होती है तो यह आर्थिक समृद्धि कहलाता है, जिसे हम इकोनॉमिक ग्रोथमेंट कहते हैं। मीन्स कि हमारी जो आर्थिक समृद्धि है उसमें वृद्धि आएगी, वो हमारी बढ़ेगी। इकोनॉमिक ग्रोथमेंट हमारी बच्चों कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। सो बच्चों, अब यहाँ इसने बोला है कि जीडीपी में वृद्धि के 2 तत्व हैं। मीन्स कि कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमें अपने जीडीपी में वृद्धि करनी है, ग्रोथमेंट करनी है, तो उसमें 2 रूल को हमें फॉलो करना होगा, या ये 2 बातों पर निर्भर करती है। पहला ये हुआ कि जो हमारे देश के संसाधन है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। मीन्स कि हमारे देश में जो भी रिसोर्सेज है उसमें हमारे यहाँ वृद्धि होनी चाहिए, हमारी टेक्नोलॉजी में वृद्धि होनी चाहिए, हमारी फैसिलिटीज़ में यहाँ वृद्धि होनी चाहिए। वहीं दूसरा पॉइंट उत्पादकता में वृद्धि पर, इसके जो भी हमारा बच्चों यहाँ पर प्रोडक्शन है उसके अंदर वृद्धि होनी चाहिए, उसके अंदर ग्रोथमेंट होनी चाहिए हमारे प्रोडक्शन में और हमारे संसाधन में। सो जब जाके हम यहाँ पर जीडीपी में 2 वृद्धि को या 2 तरीके से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया हो। अब हम इसका सेकंड पॉइंट समझते हैं, आधुनिकीकरण। सो आधुनिकीकरण से यहाँ पर
मतलब ये हुआ कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी में ग्रोथमेंट करनी है। जैसे कि क्या, अब हमें यहाँ पर जो हमारी खेती बाड़ी होती है या जो हमारी कृषि होती है उसके अंदर हार्वेस्टर का यूज़ करना, यहाँ पर थ्रेशर का यूज़ करना, मीन्स के टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, थ्रेशर का यूज़ करना, हार्वेस्टर का यूज़ करना, या और भी काफ़ी टेक्नोलॉजी है जो हम खेती बाड़ी के अंदर अपने हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। इसका अभिप्राय समृद्धि की प्रक्रिया में, मीन्स इसका मतलब ये हुआ जो हमारी से ग्रोथमेंट की प्रक्रिया है, इससे जो टेक्नोलॉजी है वो उत्पन्न होगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, लोगों के कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, अब अधिक से अधिक लोग यहाँ पे काम कर सकेंगे, लोगों के टेक्नोलॉजी में वृद्धि होगी। तो इसका जो सेकंड नियोजन का लक्ष्य था बच्चों वो आधुनिकीकरण था, जिसमें हमें अपने टेक्नोलॉजी में वृद्धि करना था। अब जब हमारी टेक्नोलॉजी में वृद्धि होगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर उत्पादन के स्टॉक में वृद्धि होगी, मीन्स कि हमारा यहाँ पर बच्चों प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारे रिसोर्सेस संसाधन के स्टॉक में वृद्धि होगी, हमारी उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी। जब उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी तो लोगों को रोज़गार भी अधिक प्राप्त होगा, और ऐसा तब होगा तब हम नई नई प्रौद्योगिकी का यहाँ पर बच्चों इस्तेमाल करेंगे। और इसके चलते यहाँ देखा भी गया है कि आज के प्रेजेंट में अगर हम देखें तो यहाँ खेतों में और फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन में काफ़ी ग्रोथमेंट हुई है। क्यों हुई है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आधुनिकीकरण की नींव रखी गई, यहाँ टेक्नोलॉजी की नींव रखी गई, यहाँ पे तरह तरह की टेक्नोलॉजी को अपनाया गया, हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर थ्रेशर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे हमारे खेत और फैक्ट्रियों की जो प्रोडक्शन की क्षमता है बच्चों वो कहीं ना कहीं उसमें ग्रोथमेंट देखने को मिली है। आई होप बच्चों आप लोगों को आधुनिकीकरण का टॉपिक भी पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया हो। बच्चों अगर हम यहाँ पे भारत में योजना के लक्ष्य के आधुनिकीकरण की बात करें तो ये एक सामाजिक दृष्टिकोण भी है, जिससे लोगों का विकास हुआ है, लोगों के रोजगार में वृद्धि हुई है, हमारे समाज का विकास हुआ है, हमारे जीडीपी काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। और बच्चों जैसे यहाँ पर आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया तो यहाँ कहीं ना कहीं महिलाओं ने भी हमारे प्रोडक्शन की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी दी है, जिससे हमारी सामाजिक समृद्धि की जो प्रक्रिया एक सामाजिक ग्रोथमेंट है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया हो। अब हम इसका थर्ड टॉपिक समझते हैं, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता की स्थिति बच्चों वे हुई कि हमें अपनी जितने भी ज़रूरतों की चीज़ें हैं, हमें उन सभी चीज़ों के लिए शेष विश्व पर गैर निर्भर से है, मीन्स कि हम अपने ही देश के अंदर प्रोडक्शन करें और अपने ही लोगों की जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, और हमें किसी भी दवाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए सुई से लेकर के जहाज तक किसी भी दूसरे देश पर गैर निर्भर रहना पड़े, निर्भर ना रहना पड़े। उसको हम आत्मनिर्भरता कहते हैं, जिसके अंदर हम किसी भी रिसोर्स के लिए सुई से लेकर के जहाज तक किसी भी प्रोडक्शन के लिए दूसरे देश विदेशों पर गैर निर्भरता से निर्भर ना रहना पड़े। वही स्वावलंबन इसकी सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि जितने भी ज़रूरी अनिवार्य चीज़ें हैं जो लोगों के इस्तेमाल में आती हैं, जैसे कि दवाई हो गई या कोई भी उपभोक्ता वस्तु हो गई, तो जो उसका प्रोडक्शन है वो हम अपने घरेलू सीमा तक रह करके उसका प्रोडक्शन हम करें, जिससे हमारे लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले और हमारी जो विश्व भर में गैर निर्भरता है वो कम हो। बच्चों यहाँ जो हमारी पहली 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी उसके अंदर हमारे सेल्फ रिलायंस को और सेल्फ सफिशिएंसी को यहाँ पर बढ़ावा मिला गया, इसको यहाँ पर उच्च प्राथमिकता दी गई। आई होप बच्चों आप लोगों को आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब जो इसका चौथा नियोजित लक्ष्य है वो बच्चों नियोजित वितरण और साम्य है। मीन्स के कहने का मतलब ये हुआ कि सबको फैसिलिटीज़ मिले, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको फैसिलिटीज़ मिले, अमीर और गरीब के बीच की खाई को दूर किया जाए। हमारे समाज में ऐसा ना हो कि धनी व्यक्ति और अमीर हो जाए और धनी बना रहे, या जो एक गरीब व्यक्ति है जो एक निर्धन व्यक्ति है वो और निर्धन हो जाए, ऐसा ना हो, ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर एक नियोजित वितरण की नींव रखी गई, जिससे सभी को फैसिलिटीज मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। मीन्स कि अमीर से लेकर के गरीब को देना, जिससे कि गरीब का भी हो भला, क्योंकि अमीर का तो भला हो ही रहा है। हमारे भारत में बच्चों ये नियोजन के लक्ष्य का जो नियोजित वितरण है
ये एक प्रमुख उद्देश्य रहा था या ये एक प्रमुख लक्ष्य रहा था कि सबको फैसिलिटीज़ मिले, अमीर से लेकर के गरीब को देना। यहाँ पर एक इक्वलिटी बनी रहे, एक इक्विटेबल यहाँ पर बच्चों बना रहे। सो आई होप बच्चों आप लोगों को नियोजित वितरण भी बहुत अच्छे से समझ में आया हो। जब तक के लिए गुड बाय।